नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे बॉलीवुड की साजिश। मंदिर में छेड़खानी, मस्जिद मतलब शांति। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है जिसमें हिंदुओं की भावनाओं का तो मजाक बनाया ही जाता है, साथ ही इसमें इस्लाम के गुणगान और मुस्लिमों को अच्छे से अच्छा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाता है। खैर, किसी को अच्छा दिखने की कोई समस्या ना भी हो तो भी किसी की भावनाओं से बार बार खेलना निंदा का विषय तो है ही। आज जिस फिल्म की हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है शोले। सलीम जावेद की लिखी फिल्म शोले। जी हाँ, 1975 में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसकी कहानी सलीम जावेद ने लिखी थी। सलीम खान सलमान खान के पिता हैं और जावेद अख्तर के परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आजकल सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े करने के लिए अच्छे खासे कुख्यात हो चुके हैं। बॉलीवुड में लुटेरा, बनिया, चुगलखोर, ब्राह्मण, अच्छा मुस्लिम और गद्दार हिंदू जैसे परिभाषाएं इन्हीं दोनों की देन है। कई बार सलीम जावेद कह भी चुके हैं कि शोले में अजमत खान से अच्छा गब्बर सिंह का किरदार कोई नहीं निभा पाता। ऐसा लगता भी है कि इस फिल्म के किरदारों में अमजद खान के कैरेक्टर के लिए कहानी से ज़्यादा मेहनत की गई है। कहा जाता है कि वो एक बार में ही इस रोल के लिए सलीम जावेद को पसंद आ गए थे। खैर, किरदार की तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले फिल्म में दिखाई गई कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। रामगढ़ गांव का सबसे अच्छा और सबसे सच्चा व्यक्ति मौलवी रहीम चाचा। शोले फिल्म में अगर कोई एक ऐसा किरदार है जिसमें सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं और एक भी दाग नहीं है, तो वो है रामगढ़ की मस्जिद के मौलवी, जिन्हें लोग रहीम चाचा के नाम से जानते हैं। रहीम चाचा सबसे शांति, सौम्य और सरल स्वभाव के हैं। जो भी मिलता है उस पर प्यार बरसाते हैं। पूरा गांव उनकी हद से भी ज़्यादा इज्जत करते हैं। वो सब उनकी बात मानते हैं और रहीम चाचा की सभी मदद भी करते हैं। 70वें दशक की फिल्म में जहां एक तरफ हरे कृष्ण हरे रामा के नाम पर लूटने के किस्से दिखाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मौलवियों का ऐसा चित्रण हो रहा है जैसे भारत के गांवों में सबसे अच्छा वही हो। रहीम चाचा की एंट्री वाले दृश्य में ही दर्शा दिया गया है कि सारे गांव वाले उनकी कितनी इज्जत करते हैं। वो बसंती से कहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई उन्हें छोड़ने के लिए आ ही जाता है। इससे बताया जा रहा है कि गांव के सबसे ज़्यादा सम्मान रहीम चाचा का ही है। शोले फिल्म में रहीम चाचा का चित्रण ऐसा है जिससे किसी भी मौलवी में सहज ही प्रेम हो जाए और उनके मन में सम्मान की भावना अपने आप ही आ जाए। इस चित्रण को और अच्छे से समझने के लिए उस दृश्य को देखना पड़ेगा जिसमें रहीम चाचा के बेटे अहमद की लाश के पास सारे ग्रामीण खड़े हैं। अहमद अपने मामा के यहाँ बीड़ी की फैक्ट्री के कमाने जाते रहता है। तभी गब्बर सिंह उसे मार डालता है और घोड़े के साथ उसकी लाश गांव में भेजता है। इस दृश्य को सिर्फ इतना सन्नाटा क्यों है भाई वाले डायलॉग के लिए ही याद
रखा गया है, लेकिन इससे गौर करने के लायक और भी बहुत कुछ है। यहाँ रहीम चाचा पूरे गांव के देशभक्त बन कर उभरते हैं और इज्जत की मौत जिल्लत की ज़िंदगी से कहीं अच्छी है जैसे डायलॉग बोलते हुए अफसोस जाते हैं। और 2-4 और बेटे होते हैं जिन्हें वो गांव के लिए ही शहीद कर देते हैं। यहाँ जय वीरू के सबसे बड़े सेवियर वही रहीम चाचा हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ गांव वाले उस ठाकुर तक से लड़ते हैं जिसने 2 बेटे, 1 बहू और 1 पोते को गब्बर सिंह ने मार डाला है। लेकिन उस मौलवी की बात को वो सर आँखों पर रखते हैं जिसके एक बेटे की हत्या हो गई है। ये अंतर ही बॉलीवुड की सच्चाई है। साथ ही बैकग्राउंड में लगातार बजती नमाज की आवाज़ और समय होते ही बेटे की लाश छोड़कर रहीम चाचा का नमाज के लिए जाना दर्शाता है कि गांव की सबसे अच्छे व्यक्ति यह मौलवी साहब ही हैं। सलीम जावेद की शोले मंदिर मतलब छेड़, होली मतलब छेड़छाड़। जहाँ एक तरफ रहीम चाचा सबसे अच्छे व्यक्ति हैं और मस्जिद सबसे पवित्र जगह, वहीं गांव की शिव मंदिर किसी भी नौटंकी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बसंती बताती है कि वे मौसी के कहने पर से हर सोमवार शिव जी की पूजा करने जाते हैं जिससे उसे अच्छा पति मिलेगा। अब इस पर तंज कसते हुए इस अंधविश्वास की तरह प्रदर्शित किया गया है या आस्था की तरह ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मंदिर को लड़की पटाने के लिए उपयुक्त जगह बताया गया है। अगस्त 2014 में अपने पिता और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 70वीं जयंती पर राहुल गांधी ने हिंदुत्व और मंदिरों को महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ के साथ जोड़ा था। ये अचानक नहीं था। बॉलीवुड के सलीम जावेद जैसे ने ऐसे नैरेटिव बनाने के लिए खासी मेहनत की है। शोले भी इसका एक उदाहरण है। बसंती के पीछे पीछे वीरू भी पहुंच जाता है मंदिर और अपनी टांगे भगवान शिव की प्रतिमा पर टिकाकर पीछे खड़े हो जाते हैं। मंदिर में शिव प्रतिमा के पीछे खड़े होकर हीरो लड़कियों के छेड़खानी करता है और लड़की को भी लगता है कि भगवान शिव ही बोल रहे हैं। इस प्रकार मंदिरों को गलत ढंग से दिखाया गया है। तो इस प्रकार हमको पिक्चरों से बचना चाहिए और सही पिक्चर को ही देखना चाहिए और लोगों तक सही पिक्चर का प्रचार करना चाहिए। और द कन्वर्जन जैसे पिक्चर का रिलीज़ नहीं होने दिया, जो कि बहुत ही सही फिल्म था।